Okay, so we'll go ahead with next question. Question number 12. यही है ना? नहीं. अच्छा, हम लोग सॉल्व कर रहे थे PYQs. पहले PYQ. Okay. So here we go. Question number 12. To determine the internal resistance of a cell by using potentiometer, the null point is at 1 meter when the cell is shunted by 3 ohm resistance. At a length 1.5 meter when cell is shunted by 6 ohm resistance, the internal resistance of the cell is. तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि हम जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल फाइंड करते हैं, अभी मैं पोटेंशियोमीटर नहीं ड्रॉ करने वाला हूँ क्योंकि बहुत बार हो गया वो. ये पोटेंशियोमीटर वायर है, नीचे वो बैटरी, रियोस्टेट, सब कुछ है वहाँ पे. वो अभी इमेजिन कर लो, यहाँ पे ए पॉइंट है. इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ऐसे कनेक्शन देते हैं, यहाँ पे सेल लगाते हैं, उसके बाद एक की होता है, फिर रिमेंबर, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है. यहाँ पे की नहीं, की आता है विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और सेल के साथ होता है इंटरनल रेजिस्टेंस. तो ये स्मॉल आर है. देन यहाँ से गैल्वेनोमीटर होता है, बराबर. उसके बाद गैल्वेनोमीटर से जॉकी होता है, जो आप अलग अलग पॉइंट पर टच करके यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द बैलेंसिंग लेंथ. याद आ रहा है क्या ऐसा? हाँ, अभी तो सीखा था, 2-3 दिन भी नहीं हुए. जब तुमने की क्लोज किया तो ये जो रेजिस्टेंस है ये सर्किट में आ गया, और सर्किट में कैसा आया? सेल को पैरेलल. इसको बोलते हैं शंटेड. क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला है क्वेश्चन में, to determine the internal resistance of cell by using a potentiometer, the null point is at 1 meter when the cell is shunted by 3 ohm. तो जब वैल्यू इसकी 3 ohm थी, तो इसकी 3 ohm थी वैल्यू रेजिस्टेंस की. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जब 3 ohm थी, तो जो लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ, वो कितना है? 1 मीटर. राइट, R1 बोल देता हूँ. और जब हमने ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 ओम कर दिया तो बैलेंसिंग लेंथ कितना आया? 1.5. तो L2 की वैल्यू 1.5 है मीटर में व्हेन R2 इज 6 ओम. और आपको पूछा है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, स्मॉल आर. अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होगा आपको. क्यों होगा बताता हूँ. बाय द वे, डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस? L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R. ये L1 क्या होता है? बैलेंसिंग लेंथ, लेकिन ओपन सेल कंडीशन में. ओपन सेल कंडीशन मतलब वो जो तुमने की लगाया था ना, की, डू यू रिमेंबर? यहाँ पे एक की था, की. तो जब तुमने वो की को नहीं लगाया, उसको बोलते हैं ओपन सेल कंडीशन. उस केस में वो L1 था. और L2 क्या था कि जब आपने की क्लोज कर दिया और बैलेंसिंग लेंथ फाइंड किया, वो क्या था? L2 था. राइट. लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया है उसमें ऐसा बोला है, पहले केस में जब 3 ओम का शंट था तो L1 कितना है? 1 मीटर. और जब 6 ओम का शंट है तो कितना है? 1.5 मीटर. मतलब यहाँ पे तुमको ओपन सेल कंडीशन का डेटा दिया ही नहीं है. आया समझ में? मतलब इन्होंने की को कभी ओपन किया ही नहीं. तो अब इस केस में क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? तो हाउ विल यू सॉल्व क्वेश्चन इन दिस केस? क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस और नो? पहला काम तो क्वेश्चन समझना होता है. मैं वापस बता देता हूँ. इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के टाइम पे हमने जो थ्योरी देखा है, थ्योरी क्या देखा है? थ्योरी में हम लोग 2 केसेस देखते थे. कौन से 2 केसेस देखते थे? एक केस था जब तुमने की को ओपन रखा, जिसको तुम बोलते हो ओपन सेल कंडीशन, और उस केस में मतलब रेजिस्टेंस सर्किट में है ही नहीं, तो जो बैलेंसिंग लेंथ है उसको तुम बोलते थे L1. क्या बोलते थे? L1. फिर तुम इस की को क्लोज करते थे. इसका मतलब ये रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया तो शंट हो गया. तो उस केस में जो नया बैलेंसिंग लेंथ था वो क्या था?
L2 बराबर, तो फॉर्मूला क्या था, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। लेकिन यहाँ पे ओपन सेल कंडीशन दिया ही नहीं है, तुमको बोला है कि पहले तुमने 3 ओम लगाया और फिर तुमने 6 ओम लगाया, राइट। इसका मतलब तुमको L1 की वैल्यू दी ही नहीं है, L1 का वैल्यू ही नहीं है, दिया ही नहीं है, तो मैं नोटेशन चेंज करूँगा। तो मैं इस L1 को L2 बोलूँगा क्योंकि ये ओपन सेल कंडीशन L1 था, राइट। तो जब सेल लगाया तो क्या है L2, और इस L2 को मैं L2 डैश बोल दूँगा। आ गया ध्यान में, बराबर। फिर 2 इक्वेशन बन जाएंगे, एक केस 1 से आएगा। अगर मैं केस 1 यूज करता हूँ तो फॉर केस 1 यू हैव स्मॉल r इक्वल टू L1 की वैल्यू पता है क्या, नहीं, माइनस L2, ठीक है, L2 अपॉन L2 इंटू आर। L1 पता नहीं है ना, नहीं, तो L1 को L1 लिखना, L2 कितना है 1, और ये R1 लिख देंगे, राइट, अपॉन 1। R1 की वैल्यू कितनी है 3 ओम, कितना है 3 ओम, तो 3L1 माइनस 1 इक्वेशन नंबर 1, बराबर। यहाँ तक पक्का पक्का, श्योर श्योर, लॉक कर दे, लॉक हो गया। अभी केस 2, आप बोलोगे फिर यहाँ पे R1 क्यों नहीं लिखा, अरे सेल सेम है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। फिर ओपन सेल कंडीशन में L1 माइनस L2 अपॉन L2 डैश, फिर बोलोगे कि L1 डैश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ओपन सेल कंडीशन में सेल सेम है तो बैलेंसिंग लेंथ सेम है, सिर्फ नीचे का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था ना, ऊपर का कुछ चेंज नहीं हुआ। इनटू क्या लिखेंगे R2, तो स्मॉल r कितना आ गया L1 माइनस 1.5 अपॉन 1.5 इंटू 6, 1 एंड 4। तो व्हाट इज R इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ L1 माइनस 1.5, इक्वेशन नंबर, करेक्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from 1 and 2 you have 3L1 minus 1 equals to 4L1 minus 1.5, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3L1 minus 3 equals to 4L1 minus 6, इसको वहाँ लेके जाओ, 4 में से 3 गए तो L1 बचा, इसको यहाँ लेके आओ, 6 में से 3 गए तो 3 बचा, 3 आ गया पक्का। L1 की वैल्यू कितनी है 3, तुमको क्या चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी इक्वेशन नंबर 1 या 2 जहाँ पे भी चाहो, मतलब इसमें या 2 में कहीं पे भी L1 की वैल्यू 3 डाल दो, तो पुट L1 इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 लेट अस से, तो R इक्वल्स टू 3 L1 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 तो कितना हो गया 6 ओहम, ऑप्शन नंबर ए, डन। अगला क्वेश्चन, 2022 का PYQ है CET का। द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट एंड राइट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज आर 10 and 30 ओम। लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हो R1, राइट में जो होता है उसको बोलते हैं R2। इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड देन द डिस्टेंस ऑफ द नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर, फ्रॉम द सेंटर। आपको याद है कि हम लोग मीटर ब्रिज में नल पॉइंट नॉर्मली मेजर कहाँ से करते हैं, लेफ्ट से, मतलब ए पॉइंट से। यहाँ पे कहाँ से पूछा है, सेंटर से। तो एक काम करो, बहुत लॉजिकल है, बहुत सिंपल है। नॉर्मली ये एक वायर होता है ए से सी तक, हम लोग नल पॉइंट फाइंड करते हैं ए से, मतलब लेफ्ट से। अब आपको बोला है सेंटर से, तो एक काम करना, जो नॉर्मल फॉर्मूला पता है ना आपको, वो यूज कर लेना। नॉर्मल फॉर्मूला बैलेंस कंडीशन का क्या है, R1 बाई R2 इक्वल्स टू LX अपॉन 100 माइनस LX, ठीक है। ये LX इज द नल पॉइंट मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट। तो पहले फाइंड कर लो, ये R1 की वैल्यू 10 है, R2 की वैल्यू 30 है, ओके। तो ये तुम्हारा हो गया 1/3, तो यू हैव दिस 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 100 माइनस LX इक्वल्स टू 3LX, तो कितना हो गया 100 इक्वल्स टू 4LX, तो LX इक्वल्स टू कितना हो गया 25। 25 कहाँ से,
लेफ्ट से, तो सेंटर से कितना 25, क्यों 25? क्योंकि 100 सेंटीमीटर का वायर था, मिड पॉइंट कहाँ आएगा 50 पे, और तुमको बैलेंस पॉइंट कहाँ मिला 25 पे, कहाँ से लेफ्ट से, तो सेंटर से भी कितना 25, तो 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है क्या? वही है, रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज एल, द पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ एल है, अ सेल ऑफ ईएमएफ ई is balanced at a length of L by 3 from the positive end of the wire. बैलेंस मतलब गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जीरो होना, कितने लेंथ के लिए जीरो हुआ L by 3. If the length of wire is increased by L by 2, at what distance will the same cell gives a balance point? समझ में आया क्या क्वेश्चन क्या है? हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है, लेंथ कितना है L, क्या है क्या है L, याद रखना L। एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, उस केस में बैलेंसिंग लेंथ कितना आया L बाई 3, L बाई 3, L बाई 3, L बाई 3। अच्छे से सुन लो क्योंकि आंसर L बाई 6 आने वाला है। कहाँ से? पॉजिटिव एंड से। अब अगर मैंने उस वायर का लेंथ कितने से बढ़ाया, पहले कितना था, अभी कितने से बढ़ गया, तो नया कितना हो गया L प्लस एल बाई 2 मतलब 3L बाई 2। तो अब कितने डिस्टेंस पे बैलेंस पॉइंट मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन है। सही है, तो अब ध्यान दो, ओरिजिनल लेंथ कितना था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर, कितना था L था ना, L था ना, और बैलेंसिंग लेंथ कितना मिला, तो इसका मतलब बैलेंसिंग लेंथ मतलब क्या, ओरिजिनल लेंथ मतलब टोटल लेंथ भी बोल सकते हो आप, मैं आई विल से टोटल लेंथ, दैट इज बेटर ऑफ, उसको मैं टोटल लेंथ बोल देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है, उसको टोटल बोलता हूँ मैं, टोटल, तो इट इज टोटल लेंथ बाय 3, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है कि नहीं, बैलेंसिंग लेंथ इज टोटल लेंथ बाय 3 बराबर। पहले केस में टोटल लेंथ कितना था L, राइट, L टोटल लेंथ L था, तो बैलेंसिंग लेंथ कितना था, दूसरे केस में टोटल लेंथ कितना है, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, टोटल लेंथ बाय 3, व्हाट इज दिस, कितना 3L बाई 2 अपॉन 3, तो आंसर क्या आएगा L बाई 2, L बाई 6 नहीं आएगा, L बाई 2 आएगा बराबर। तो ऑप्शन ए होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 14 ए है, ए ही है, हो गया। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये एक ट्रिक है, एक्चुअली सॉल्व करके भी आएगा, बट ओके इफ यू नो द ट्रिक, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a galvanometer of resistance G is shunted by a resistance of 5 ohm। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G है, इट इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओहम। 5 नहीं होना चाहिए, मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए, S ओहम बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए S ओहम। टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज्ड, सर्किट में मेन करंट को चेंज नहीं करना है, द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द सेम गैल्वेनोमीटर। अच्छा, इन सीरीज बोला है, ओके, तो ठीक है, फिलहाल इसको 5 रखते हैं, देखते हैं फिर, देखते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या, हाँ कि ना? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है जी, कितना है जी, ओके, इसको हमने शंट किया कितने से 5 ओम से, ऐसा बोला ना, शंटेड बाय बराबर। टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज, सर्किट में जो मेन करंट है मतलब टोटल करंट है, उसको चेंज नहीं करना है, तो हमको सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, समझा क्वेश्चन, समझा, मतलब दैट्स व्हाई आई सेड कि शायद वो जो 5 है वो 5 नहीं, वो S होना चाहिए। पहले तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो कैसे सॉल्व होगा, वापस एक बार देखो, अगर मैं गैल्वेनोमीटर
को एक पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूँ, शंट करता हूँ, तो पहले तो ये बताओ कि करंट चेंज होगा कि नहीं होगा। यस और नो? यू आर चेंजिंग द रेजिस्टेंस। तुम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा के इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम कर रहे हो। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट चेंज होता ही है। तो रेजिस्टेंस तुमने जब शंट कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम। तो करंट बढ़ गया, लेकिन करंट को बढ़ने नहीं देना है, तो आगे सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अभी समझा? क्योंकि द मोमेंट आई पुट अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। याद है क्या फंक्शंस ऑफ शंट रेजिस्टेंस? इट रिड्यूसेस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ेगा ना, लेकिन करंट को बढ़ने नहीं देना, तो मैं यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा दूंगा, जिसको बोलूँगा सीरीज रेजिस्टेंस। इसने रेजिस्टेंस कम कर दिया, लेकिन सीरीज में वापस से बढ़ा दिया। अब समझा क्वेश्चन? करेक्ट? राइट? तो बताओ सॉल्व कैसे करोगे? बताओ, हाउ विल यू सॉल्व दिस? हाउ डू यू प्लान टू सॉल्व दिस? हाउ डू यू प्लान टू सॉल्व दिस? पहले तो क्वेश्चन गलत है, वो तो है, वो 5 नहीं है, वो एस होना चाहिए। ठीक है, ये एस होना चाहिए। चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो तो ठीक है, ध्यान दोगे तो क्वेश्चन समझेंगे, सॉल्व भी होगा। थोड़ा सा ध्यान दे दो, थोड़ा सा ध्यान दे दो। पहले कितना रेजिस्टेंस था? जी, क्योंकि सिर्फ गैल्वेनोमीटर था। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जा रहा था? आई। कितना जा रहा था? आई। अब जैसे मैंने शंट कर दिया तो करंट बढ़ गया, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया। वेरी गुड, करेक्ट, राइट। लेकिन नहीं बढ़ने देना ना, तो आगे क्या लगाया? सीरीज। मतलब करंट कितना जाएगा? सेम, पहले जितना था उतना ही अभी जाएगा। यहाँ तो समझा? मतलब दोनों केस में करंट क्या है? सेम। करंट सेम कब होता है? जब रेजिस्टेंस सेम हो। तो पहले केस में रेजिस्टेंस कितना है? जी। दूसरे केस में कितना है? ये दोनों केस में है, यहाँ पैरेलल में है, ये पैरेलल में है। व्हाट इज पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट? जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ऐसे होता है ना ये, 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। उसको सॉल्व करके मिलेगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस, मतलब G इंटू एस अपॉन G प्लस एस। और आगे सीरीज में है, तो इसके साथ ये सीरीज में, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? अभी आया समझ में? तुमको क्या पूछा है? कितना रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना है, मतलब क्या पूछा है? आर एस। थोड़ी सा आर एस, जी माइनस जी एस अपॉन जी प्लस एस। करेक्ट, जी कॉमन निकाल लो, 1 माइनस एस अपॉन जी प्लस एस। therefore rs equals to g plus s माइनस एस अपॉन जी प्लस एस। तो आर एस इक्वल्स टू जी प्लस एस माइनस एस कैंसल, तो जी अपॉन जी प्लस एक्स। तो क्या हो गया? जी स्क्वायर अपॉन जी प्लस एस, जी स्क्वायर अपॉन जी प्लस एस। ऑप्शन ए, डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो मैं वापस एक बार बता रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि करंट सेम होने के लिए, दोनों केस में करंट सेम होने के लिए दोनों केस का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो R1 और R2 सेम होना चाहिए। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप and right gap of a balanced meter bridge are 12 and 36 ohm respectively. If the resistance are interchanged, the valence point shifts by.
डू यू रिमेंबर हमने सॉल्व किया क्वेश्चन? तो ये सॉल्व है, तो वी हैव डन दिस ऑलरेडी। 50 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट ऐसा कुछ आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। ऑप्शन ए, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार आ गया सीईटी में 2-3 साल के अंदर, ये और पिछला। तो ये भी हमने किरचॉफ्स लूप लॉ लगाया था, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन भी सेम है। अगला क्वेश्चन, वेन अ गैल्वेनोमीटर इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस एस, एक गैल्वेनोमीटर है जिसको तुमने एस रेजिस्टेंस से शंट कर दिया, इट्स करंट कैपेसिटी इंक्रीजेस n टाइम्स, तो जो उसका करंट कैपेसिटी है वो n टाइम्स बढ़ गया। क्योंकि शंट करते हो मतलब पैरेलल में लगाते हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट बढ़ेगा, बट ऑब्वियस अभी बताया था। वेन द सेम गैल्वेनोमीटर, वही गैल्वेनोमीटर जब तुमने is shunted by another resistance S dash, its current capacity increases n dash times. The expression for n in terms of S, S dash and n dash is. तो क्वेश्चन समझा क्या? क्वेश्चन समझा नहीं? बताओ वापिस। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका गैल्वेनोमीटर को हमने पहले शंट में क्या लगाया? S। तो जो करंट कैपेसिटी था वो क्या हो गया? n टाइम्स। क्या हो गया? n टाइम्स। क्या हो गया? याद रखना। और जब तुमने सेम गैल्वेनोमीटर को शंट किया विथ एस डैश, तो करंट कैपेसिटी कितना हो गया? एन डैश टाइम्स। मतलब पता है क्या बता रहे हैं हम आपको? वो आपको ये बोल रहे हैं कि पहले केस में आई इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ आई जी है, दूसरे केस में आई इक्वल्स टू एन डैश टाइम्स ऑफ आई जी है। ये केस 1 था और ये केस 2 है, बराबर? गुड, यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का सही है। अब द एक्सप्रेशन ऑफ n इन टर्म्स ऑफ s, s dash and n dash is, एक्सप्रेशन ऑफ n इन टर्म्स ऑफ s, s dash and n dash is। बताओ तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? देखो ऐसा है ना, पहले तो अच्छे से समझ लो, गैल्वेनोमीटर सेम था, ये भी सही फॉर्मूला, गलत नहीं है, लेकिन ये काम में नहीं आएगा। गैल्वेनोमीटर सेम था, पहले हमने एस शंट लगाया, करंट एन टाइम्स हो गया, फिर हमने एस डैश शंट लगाया, करंट एन डैश टाइम्स हो गया। तो पहले ये याद होना चाहिए कि जो शंट है ना उसका फॉर्मूला होता क्या है? G-1/n। दूसरे केस में क्या आएगा? एस डैश इक्वल्स टू G-1/n डैश। अब बोलो कि डैश क्यों लिखा? गैल्वेनोमीटर सेम है। तुमको क्या पूछा है? एक्सप्रेशन ऑफ n, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। ओके, डिवाइड कर दिया तो s अपॉन एस डैश क्या आएगा? G-1/n अपॉन G-1/n डैश। G-1 हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया? n डैश बाई n। ऐसा क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, इसके लिए। हो गया? हो गया? पक्का? अब आपको चाहिए था, क्या चाहिए था? क्या चाहिए आपको? n। n चाहिए ना? वेरी गुड। n चाहिए इन टर्म्स ऑफ s, s डैश एंड n डैश। तो सिर्फ शिफ्ट करोगे ये तो n आ जाएगा s डैश n डैश अपॉन s। पर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं है क्या? नहीं है, तो थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा सोच लो कैसे आएगा। सोच लो, सोच लो। मेरे को यहाँ से आंसर तक जाना है, यहाँ से क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? बताओ, अभी तो बता दिया, इसके ऊपर क्या बताओ फिर? और मैं, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज टू बी डन। ऑलमोस्ट देयर, लगभग पहुंच ही गए। देखो चेक कैसे करते हैं,
एस 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 और एस डैश, यहाँ पे भी एस आएगा, मतलब ये तो ठीक ही है। सिर्फ न्यूमरेटर में है ना, न्यूमरेटर में इधर n माइनस वन एस डैश है, इधर n डैश प्लस वन एस है, इधर s माइनस एन डैश प्लस वन एस डैश है, और इधर s प्लस एन डैश माइनस वन एस डैश है। बस बस अभी देख लो, बस ऑलमोस्ट पहुंच गए। ऑलमोस्ट देयर, आ गया आंसर तो आ गया, आंसर इज देयर। चलिए बताओ कैसे, बताओ कैसे। ऑप्शन डी आना चाहिए, दिया है क्या? ऑप्शन डी दिया है, सही दिया हुआ है, हो गया। ऑप्शन डी बोला है, यस। बताओ कैसे। हम्म हम्म, बताओ कैसे। नहीं, मैं बताऊँ कैसे। नोट्स है, नोट्स, नोट्स है आपके पास? किसके पास नोट्स है? है? नहीं तुम देखो, मुझे, मैं आई नो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, आई नो। लुक एट द फॉर्मूला ऑफ एस, मैंने टेबल में लिख के दिया था, वो जो हमने कंपेयर किया था ना, किसको कंपेयर किया था? एमीटर एंड वोल्टमीटर को मैंने लिख के दिया है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस, या फिर एन, जो भी देखना चाहो, एस का फॉर्मूला बताओ, शंट का। जी, नो 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 नो, जी, एस का एक फॉर्मूला बना के दिया था, एस का एक फॉर्मूला बना के दिया था, मैंने ही बना के दिया था, मेरे को पता है। तो तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ऐसी चीज़ों पे। जी अपॉन एन माइनस वन होता है, चलो कोई बात नहीं, अभी ध्यान देना। अब एक काम करना, यहाँ से जी क्या आया, व्हाट इज जी फ्रॉम ईयर, एस इंटू, बराबर है क्या? वेरीफाई कर लो, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। बराबर है, यहाँ से बताओ जी क्या है, एस डैश इंटू एन डैश माइनस वन। अब एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन वन बोलता हूँ, इसको इक्वेशन टू बोलता हूँ। अब बताओ तो वन और टू का लेफ्ट हैंड साइड सेम, राइट हैंड साइड भी, तो फ्रॉम वन एंड टू you have s into n minus 1 equals to s dash into n dash minus 1। क्या चाहिए तुमको? n, क्या चाहिए? n, एक काम करो, n माइनस वन इक्वल्स टू एस डैश एन डैश माइनस वन अपॉन एस, और ये माइनस वन को वहाँ लेके जाओ, तो n इक्वल्स टू एस डैश एन डैश माइनस वन अपॉन एस प्लस वन। अब सॉल्व करो, n इक्वल्स टू एस डैश एन डैश माइनस वन प्लस एस अपॉन एस। लुक, दिख रहा है, एस प्लस एन डैश माइनस वन एस डैश अपॉन एस, एस डैश एन डैश माइनस वन प्लस एस अपॉन एस। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? क्या आएगा? डी। खत्म। अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि तुमको फॉर्मूलाज याद नहीं है, तो is it really essential to remember all the formulas? No, but it is important that you remember most of the formulas। एक हाथ दूसरा भूल के तो चलता है, हर कुछ भूल के नहीं चलेगा। सपोज मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, इतना समझ में आया कि तुमने जब शंट लगाया तो गैल्वेनोमीटर क्या बन गया? एमीटर बन गया। चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये गैल्वेनोमीटर था, तुमने शंट कर दिया इसको एस, बराबर। फिर तुमको ये तो याद होगा ही कि टोटल करंट अगर आई है, गैल्वेनोमीटर से आई जी गया, ये आई एस गया, तुमको ये तो याद होगा ही कि शंट में, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन कम से कम ये होता है कि तुमको ये याद होना चाहिए। अब ये भी याद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। फिर आई जी इंटू जी, आई एस इंटू एस। फिर तुमको ये दिख ही रहा है कि टोटल करंट आई इज व्हाट? आई एस प्लस
आई जी, फिर आई एस कितना हो गया, आई माइनस आई जी, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया तो आई जी इंटू जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो एस मिल गया, क्या मिल गया, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। हो गया हो गया हो गया। अभी रुको रुको, डू यू रिमेंबर मैंने तुमको बताया था कि जो टोटल करंट है वो n टाइम्स ऑफ गैल्वेनोमीटर करंट होता है, बताया था मैंने, एग्जाम्पल के थ्रू बताया था आपको। मैंने बोला था मान लो कि आई जी की वैल्यू 10⁻² है, आई की वैल्यू 10 है, दोनों को डिवाइड कर दो तो 10 अपॉन 10⁻², 10⁻³ हो गया। तो मैंने तुमको बोला था कि तुम टोटल करंट को n टाइम्स ऑफ आई जी लिख सकते हो। आई रिमेंबर वेरी वेल। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, एस इक्वल्स टू आई जी इंटू जी अपॉन एन आई जी माइनस आई जी। तो आ गया आई जी इंटू जी अपॉन आई जी इंटू एन माइनस 1। आई जी क्या हो गया, कैंसिल। तो एस क्या आ गया, जी अपॉन एन माइनस 1। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि तुमको ये याद होना चाहिए, मैंने जानबूझ के पहले ऊपर जी माइनस 1 लिखा। तो याद नहीं है तो फिर डिराइव करना पड़ेगा, विच विल टेक टाइम। बराबर, पक्का, श्योर, आगे बढ़े, ठीक, गुड। दिस इज अ जोक। The resistances in the left and right gap of a meter bridge are 30 and 70 ohm. If the bridge is balanced, then the distance of the null point from the center of the wire is, वापस वही है, center of the wire से पूछा है, अभी हमने सॉल्व किया था, R1 by R2 equals to Lx upon 100 minus Lx। R1 की वैल्यू कितनी है 30, R2 कितना है 70, तो Lx upon 100 minus Lx, तो 3/7 मल्टीप्लाई कर लो, ये 3/7 है तो ये आ गया 300 माइनस 3Lx इक्वल्स टू 7Lx। तो 300 300 इक्वल्स टू 10Lx। तो कितना हो गया 30। लेकिन 30 सेंटीमीटर कहाँ से है फ्रॉम लेफ्ट, तो सेंटर से कितना होगा 50 माइनस 30। तो फ्रॉम सेंटर you will have this as 50 minus 30, that is equals to 20 सेंटीमीटर। तो 20 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है, डन, खत्म। क्विक 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 क्विक। तो ये जो सीईटी लेवल के क्वेश्चन है ना, दे आर वे टू सिंपल, बहुत ही सिंपल है, अगला भी सिंपल है। अगर स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन याद होंगे तो ये आंसर डायरेक्ट आएगा आपका। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 10 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओहम पर मीटर। हर एक मीटर में कितना रेजिस्टेंस है, कितना है 2 ओहम, तो 10 मीटर में कितना हो गया, तो पूरे वायर का कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 10 ओहम। तो तुमने वो जो वायर था जिसका रेजिस्टेंस 20 ओहम है, उसको तुमने सीरीज में और एक बैटरी लगाया जिसका वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओहम, वो अलग से लगाया है। द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलॉन्ग द वायर इज, तुमको अगर याद नहीं होगा तुम बता देता हूँ, ये सेम क्वेश्चन तुमने स्टेट बोर्ड के आपके टेक्स्ट बुक में 2 बार आया है, 2 बार, राइट। ये पूरा वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, इसको बोल देंगे R। हर मीटर में 2, तो 10 मीटर में 20। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का, श्योर। यहाँ पे एक सेल है, सेल के साथ तुमने एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाया है, इसको तुम स्मॉल r भी बोल सकते हो, तुम इसको RB भी बोल सकते हो। मैं सिर्फ आपके बुक्स के नोटेशन यूज कर रहा हूँ, इसको E बोल देते हैं, करेक्ट। ये जो बैटरी है, जो सेल है, इसने करंट I ड्राइव कर दिया। फिर तुमको मैंने पूछा था, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है बाय द वे, पोटेंशियल ग्रेडियंट वायर का होता है, ये भी बताया था, बैटरी का नहीं होता। किसका होता है, वो होता है पोटेंशियल अपॉन लेंथ ऑफ द वायर, है ना। तो मैं तुमको ये भी बोला था कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये होता है IR। क्या होता है ये IR, ये होता है IR अपॉन लेंथ। फिर तुमको मैंने ये भी बताया था कि तुमको अगर ये करंट फाइंड करना है तो तुम किरचॉफ्स लूप लॉ, वोल्टेज लॉ यूज करके करंट का इक्वेशन बनाते हो, याद है क्या, E अपॉन कैपिटल R प्लस RB।
R बाय L। आ रहा है याद में? याद आ रहा है? हाँ, नहीं आया तो फिर स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन रिवाइज करो। कुछ नहीं है, सिर्फ लूप लॉ लगाया, इक्वेशन बन गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V3? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R20? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10? व्हाट इज वायर रेजिस्टेंस 20? व्हाट इज लेंथ 2? वैसे तो ये होता ही रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, राइट? तो ये आ गया 3/30 इंटू 2, तो 2/10 मतलब कितना? 1/5 मतलब कितना? 0.2 वोल्ट पर मीटर। 0.2 वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two unknown resistances are connected in two gaps of a meter bridge. तो दोनों अननोन है, मतलब ना R1 पता ना R2 पता है। The null point is at 25 सेंटीमीटर फ्रॉम जीरो एंड। जीरो एंड होता है लेफ्ट एंड, वहां से कितना दूर है नल पॉइंट? 25, मतलब Lx की वैल्यू है 25। और रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्मॉलर ऑफ द टू। तो R1 और R2 में से जो छोटा है उसके साथ तुमने सीरीज में कितना कनेक्ट कर दिया? 20, राइट? करेक्ट। द नल पॉइंट शिफ्ट टू 50 सेंटीमीटर, तो नल पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया? 50। तो स्मॉलर रेजिस्टेंस एस, तो स्मॉलर रेजिस्टेंस बताओ। तो पहले मैं तुमको क्वेश्चन समझा देता हूँ पूरा। हमारे पास जो मीटर ब्रिज होता है ना, पहले वो मीटर ब्रिज का तुमको कंस्ट्रक्शन याद होना चाहिए। तो यू मस्ट रिमेंबर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन यू शुड रिमेंबर। देयर आर टू एल शेप कॉपर स्ट्रिप्स, इन दोनों के बीच में एक होता है स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप C3। फिर उसके बाद तुम ऐसा करते हो, यहाँ पे लेफ्ट गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस लगाते हो, अननोन रेजिस्टेंस लगाते हो, अननोन रेजिस्टेंस लगाते हो, लेफ्ट गैप में लगाते हो। और राइट गैप में तुम एक नोन रेजिस्टेंस लगाते हो, वेरिएबल। तो यहाँ पे तुम लगाते हो एक अननोन जिसको x बोलते हैं, यहाँ लगाते हो तुम वेरिएबल जिसको हम लोग r बोलते हैं। आइडियली स्पीकिंग ये होता है R2 इक्वल्स टू R, ये होता है R1 इक्वल्स टू X। उसके बाद तुम A से C पॉइंट के बीच में एक वायर को स्ट्रेच कर लेते हो। ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है। फिर तुम गैल्वेनोमीटर के हेल्प से एक नल पॉइंट ढूंढते हो और उसको D पॉइंट बोल देते हो, और यहाँ से यहाँ के लेंथ को तुम Lx बोलते हो। तो बचा हुआ 100 माइनस Lx होता है। यहाँ तक तुमको कोई कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। क्लियर है? पक्का? ये तो सिंपल सा लॉजिक था, तो थ्योरी देख लिया हमने। अब ऐसा बोला कि पहले केस में नल पॉइंट कहाँ पे है? कहाँ पे है? 20 सेंटीमीटर। मतलब जो केस 1 है ना, केस 1 मैं इसको लिखूँ क्या? R1 बाय R2 इक्वल्स टू, याद है क्या? Lx अपॉन 100 माइनस Lx। अब R1 मतलब x और R2 मतलब R, Lx मतलब 25 और 100 माइनस 25, ऐसा ही है ना? बराबर। एक बार और देख लो। ठीक है, जीरो एंड से मतलब लेफ्ट साइड, तो 25/75 है ना? मतलब कितना हो गया? 1/3। तो x बाई आर इक्वल्स टू 1/3। जस्ट कीप दिस इन माइंड। अब केस टू में ऐसा बोला है आपको कि इनमें से जो छोटा रेजिस्टेंस होगा, छोटा, तो पहले हमको अज्यूम करना पड़ेगा इन दोनों में से छोटा कौन सा है, अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जो लेफ्ट में रेजिस्टेंस है ना R1 मतलब x, R1 बोल देता हूँ उसको, ये R2 से कम है, ऐसा अज्यूम कर लिया, चलेगा? कोई तो एक मानना पड़ेगा ना। और जो छोटा था उसके साथ 20 ओम सीरीज में लगा दिया। कितना लगा दिया? 20 ओम। सीरीज में क्या होता है? ऐड होता है ना? हाँ, ऐड होता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई ना, तो इसको R1 डैश बोल दिया। क्या बोल दिया? R1 डैश। अब केस 2 से तुमको इक्वेशन मिलेगा। तो केस 2 से कौन सा इक्वेशन मिलेगा? वही R1 बाई R2 इक्वल्स टू Lx अपॉन 100 माइनस Lx, लेकिन R1 डैश Lx डैश और 100 माइनस Lx डैश, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो तो नल पॉइंट शिफ्ट होगा।
और नल पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, 50 पे, और ये R1 डैश क्या आ गया, x प्लस 20 अपॉन R2 इज R, 50 अपॉन 100 माइनस 50, बराबर। तो x प्लस 20 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई 1, दैट इज 1, क्योंकि 50 बाई 50 हो गया ना। तो x प्लस 20 इक्वल्स टू आ गया R, आ गया। हमको क्या फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल मतलब x, क्या फाइंड करना है, x, लेकिन x फाइंड करना है, याद रखना। लेकिन यहाँ से इक्वेशन 1 से डू यू सी R इक्वल्स टू 3x, है ना, R इक्वल्स टू 3x, तो x प्लस 20 इक्वल्स टू 3x, देयरफॉर 20 इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू 10, तो छोटा वाला कितना है, 10, 10 है, तो ऑप्शन सी है, हो गया पक्का, गुड, डन। Okay, so we'll stop at this question for today.